सिद्धि और साधना करते समय ऐसी बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं कि कुछ अनुभूतियाँ बताई जा सकती हैं और कुछ अनुभूतियाँ गुप्त रखने में ही जन कल्याण होता है, क्योंकि बहुत अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज एक अनुभूति को आपको हम बता रहे हैं। वो अनुभूति हमें स्वयं हुई थी और बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा सा भाग आपको बताया जा रहा है। जब हमने 2019 में दिसंबर या नवंबर का महीना था, साधना में व्यस्त थे और हम अपने ऊपर कभी कवच नहीं लगाते थे, ना ही कभी किसी चीज़ का बंधन करके कोई साधना किए हैं। जितनी भी साधनाएं हमने की हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर किया है और कभी हमने अपने साधनाओं में बंधन नहीं लगाया कि अपने शरीर पे बंधन लगा लिया, जमीन पे बंधन लगा दिया कि कोई शक्ति ना पाए। पूर्ण रूप से निर्भीक होकर साधनाएं की है हमने। और जिसको करवाते हैं उस के ऊपर भी बंधन नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप साधक है तो फिल्टर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं साधनाओं का एक अनुभव है, आपको बता रहा हूँ कि मसान का मेरे गोद में आके बैठना। मैंने जैसे ही आँखें खोली अपनी, शक्तियाँ प्रकट हुई थी। चारों तरफ भूत प्रेत आदि खड़े हुए थे अलग अलग रूपों में, जो स्पष्ट आँखों से भी दिख रहे थे और एकदम पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में थे। उन्हीं में से एक कई मसान थे जो आके मेरे गोद में बैठ गया और मेरे गोद में बैठ गया। मैंने फिर अपनी आंखें पुनः बंद की और अपने मंत्र जाप में लग गया, लेकिन किसी ने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये साधनाओं की अनुभूतियाँ होती हैं और शक्तियों की परीक्षा भी होती हैं। क्योंकि ये शक्तियों के गढ़ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये भूत प्रेत वाले ही हों। इसी प्रकार बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं कि व्यक्ति उल्टा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, सर नीचे धंसने लगता है, कहीं आसमान की तरफ उड़ने लगता है। तो ऐसे बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं साधनाओं में, तो इन अनुभूतियों से डरना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सी अनुभूतियाँ साधना के दौरान होती हैं और अनुभूतियों में आनंद भी आता है, क्योंकि जब अनुभूतियाँ होती हैं तो व्यक्ति को ये एहसास होता है कि उसकी साधना सही दिशा में चल रही है, क्योंकि जब साधना सही दिशा में चलेगी तभी अनुभूतियाँ होंगी। तो अनुभूतियाँ होना साधक के लिए बड़े गौरव की बात होती है। अगर आप भी हमसे साधनाएं सीखना चाहते हैं, किसी भी आध्यात्मिक या भौतिक विषय पर वार्ता करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कवच निर्माण भी किए जाते हैं जो भूत प्रेत आदि से रक्षा के लिए। अगर आप के ऊपर भी बार बार तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, आप भी भूत प्रेत आदि दोषों से परेशान हैं, तो आप कवच निर्माण करवा सकते हैं हमारे यहाँ से। आपको सिद्ध रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला और सभी मालाएं सिद्ध करके प्रदान की जाती हैं। तो आज ही संपर्क करें। अगर आपको ये सब चाहिए, जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही जरूरी आध्यात्मिक चर्चा करनी है तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।